अस्सलामुअलैकुम। तो है गैस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मज़े में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो बाबा जी, सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे सस्ती सस्ती शायरी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो गेम प्ले है उसमें हमने हाईएस्ट किल किए हैं तकरीबन इस मंथ के या आसपास अगर हम देखें तो, वो भी क्राउन 1 की लॉबी में। बाबा जी, आपको पता है मेरा रैंक क्राउन 1 हो जाएगा इस मैच में, आप देखोगे। और इस लॉबी में इतने अच्छे किल्स करना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का मैच था, बड़ा एंजॉय किया हमने। लेकिन मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो सस्ती शायरी का, और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज के बाद वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार सस्ती शायरी हुआ करेगी। तो बाबा जी अर्ज़ किया है कि जब खोला मैंने पापड़ों का पैकेट तो उसमें पापड़ थे बहुत थोड़े। बोलो वाह 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 वाह। जब खोला मैंने पापड़ों का पैकेट तो उसमें पापड़ थे बड़े थोड़े। बहुत ही मशहूर है हमारी साइलेंट खोती और अर्तुगरुल साहब के घोड़े। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। तो अर्तुगरुल मतलब अर्तुगरुल, अब बहुत सी हमारे पाकिस्तानी अर्तुगरुल बोलती है, तो इसलिए मैं कंफर्म कर देता हूँ। मेरी एनोनिमस को हम लोग जा रहे थे नोवो। आज के बाद मैं आपको बताया चलूँगी हमारी कमेंट्री में फ़नी मैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करूँगा वीडियोस को, और उसके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी, मतलब जहाँ आपको कुछ सीखने को मिले मुझसे, मैं कोशिश करूँगा मैं वहाँ पर वो चीज़ बताऊँ। हालांकि मैं बहुत बड़ा नूब हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को बताऊँ अगर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है। ओ भाई PX फॉक्स ओपी भैया, मिली थी इनको म्यूटेंट, लेकिन चलाने की इनको मतलब मौका नहीं मिला, इनको चलाने का टाइम नहीं दिया गया। सामने एक और भाई आ रहे हैं, अरे आइए सर। अस्सलामुअलैकुम जिबरान भाई, DC जिबरान, चाचे मम्बिया दे सिरा तेनी उड्डया। अब भाई ने गाना लगाया था, लेकिन अचानक से हम म्यूटेंट लेके आ गए और DC इमरान भाई का जो है ना यहाँ पे काम ख़राब हो गया। अब हमारी एक बाजी सामने है, टीपी पे ले रही है। ओहो बाजी, हानिया बाजी, हानिया बाजी हमें पिस्तौल से मारने की कोशिश करती, लेकिन ऐसे कैसे बाबा जी। पब्लिक आपको नजर आएगा हमारा पुराना एग्रेशन, आपको नजर आएगा कैसे हमने नेड से कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, बकरा बनाया, और आपको देख के बहुत मज़ा आया। मैं बता रहा हूँ आप इंजॉय करोगे। वो डायलॉग पूरा हो गया कि कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी भगाया, और आपको देखकर बहुत मज़ा आया। यो एक और नया डायलॉग हम कंप्लीट बनाएंगे अब। आज पब्लिक मुझे ना DP और AK मिली, और मैंने डिसाइड कर लिया यार कुछ भी हो मैं यही गन्स यूज़ करूँगा, क्योंकि DP मिड रेंज में और लॉन्ग रेंज में आपकी बहुत हेल्प करती है 6x 4x 3x के साथ, और उसके साथ साथ AK हम क्लोज रेंज में आपकी बहुत हेल्प करती है। पब्लिक मुझे ना थोड़ा सा मेरे इंटरनेट की तरफ से इशू आ रहा था कि जब मैं एनिमी से फाइट लेता हूँ क्लोज में तो अचानक से मैं नॉक हो जाता हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको अचानक से ना मतलब एकदम से आपकी हेल्थ गुम हो जाती होगी। यार मेरे साथ तो बहुत ही चीज़ हो रही होती है कि जैसे मैं एनिमी के सामने जाता हूँ ना, ऐसा लगता है उसने मुझे ना ओम का हेडशॉट मार दिया। भाई लेवल 2 हेलमेट था, ओम का हेडशॉट लगा और मैं नॉक। इतनी जल्दी नॉक हो जाता हूँ, समझ ही नहीं आता यार ये हुआ क्या है। मुझे लगता है पब्लिक आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, शायद ये मेरे घटिया PTCL इंटरनेट की वजह से है। पब्लिक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बंदा भाग के गया, दूसरा बंदा वहाँ पर होता है, ये मुझे स्पॉट कर लेता है, भागते कवर में बहुत लो किया मैंने। अब एक बंदा ना सामने आके खड़ा होता है, लेकिन मैंने गलती की, मैंने अपनी DP रीलोड पे लगा दी। लेकिन जब एनोनिमस चलाता है DP तो हाई होता है एनिमस का BP कितने छोटे एंगल से। ब्लैक L रिलैक्स भैया को हमने बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। अब इनके बंदे भागे लेफ्ट पे पब्लिक, अब उसको पता रिवाइव देने आएगा। ये चीज़ मुझे बड़ी गलत लगती है। देखो उसको पता है उसको अपने टीममेट को रिवाइव देने, गलती से वो भाग गया लेफ्ट पे और ये आके सामने जंप करने लग गया। फ्यूरी भाई दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपका टीममेट नॉक है, आप हॉट ड्रॉप करके फाइट लेने आए हो, फिर आप जंप मत करो, क्योंकि भाई मीटअप नहीं। पब्लिक हमने आपको देखा वो सीरीज़ हम बनाते हैं, डिस्कॉर्ड पे आओ यार, हम लोग साथ खेलते हैं, साथ आपको खेलना है, आप कॉल पे बात करनी है, कुछ भी आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहाँ पे हम रूम बनाते हैं, वहाँ पर हम करते हैं। बट क्लासिक में नहीं यार। अभी रिसेंटली मैं एक लड़के को जानता हूँ, उसका भी अकाउंट इसी वजह से बैन हुआ है 10 साल के लिए। मुझे बोल रहा था भाई अनबैन करा दो। भाई मैं नहीं करा सकता, क्योंकि PUBG वाले नहीं सुनते। वो कहते हैं आप ऐसा काम करो ही मत। और लाइक जो PUBG वाले मेरे से राब्ते में ना पब्लिक, वो अकाउंट बैन वाले नहीं है, वो जो हमसे वीडियोस बनाते हैं वो PUBG वाले हैं, तो इसलिए वो हमारी फिर नहीं सुनते। तो इसलिए मैं वो कहता हूँ आप ना अपने अकाउंट की बहुत हिफाजत किया करो। पहले बहुत कम ऐसा होता था कि अकाउंट बैन होते थे, लेकिन अब PUBG वाले ज़रा सी बात पे बैन कर देते हैं। और आप खुद सोचो कि आपने इतने सीज़न मिशंस किए, इतने सीज़न उसमें UC बाई की, RP बाई की, रैंक की, और उसके बाद आपका अकाउंट बैन हो जाए, कितना बुरा लगेगा यार आपको। तो इसलिए मेरी पब्लिक के लिए एक मशवरा है। हमारे साइलेंट सर यहाँ पे खेल रहे हैं, और अब आपको पता है साइलेंट खोती ले झंड साइलेंट हमारे साथ खेले, और ये कोई गलती ना करे, ये गड़बड़ ना करे, ये ऑफलाइन ना जाए, इसका नेट ख़राब ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। इसी वजह से तो साइलेंट सर ले झंड है ना, किसी रीज़न की वजह से हैं भाई, ये ऐसे थोड़ी हैं।
अभी इनका थोड़ी देर में पता नहीं अभी हुआ है या नहीं, इनका माइक जो है ना वो म्यूट हो गया था आई गेस। हाँ अभी हुआ है, अभी इनकी वॉइस ग्लिच हो गई थी, ठीक है। अब आधे मैच में तो जाके भाई की वॉइस आएगी। पब्लिक हमारे बंदों को स्पॉट किया, ये बंदे यहाँ से निकल लेते हैं, फौरन से गुम हो जाते हैं। 5 किल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे, लेकिन ये बंदे भाग कर कहीं साइड में चले जाते हैं। और एक आइडिया आपको हो जाता कि यार बंदे गए कहाँ होंगे। मुझे लग रहा था कि ये डेफिनेटली आसपास यहाँ पे टीपी पे लेके मारने की कोशिश करेंगे, जो आपको भी लगता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर वो नहीं होते तो वो या ब्लू हाउस में जाके मारेंगे या फिर स्क्वाड हाउस में जाके मारेंगे। अगर आपको नहीं पता होता ना यार कि सामने वाला कहाँ होगा, आप उसकी जगह पे ना खुद को रखो कि अगर मैं वहाँ होता, मेरे पे स्क्वाड रश करता, मैं क्या करता, मैं वाकई में स्क्वाड हाउस जाता। और स्क्वाड हाउस जाने के बाद पब्लिक कोशिश करता कि आप कोई स्क्वाड हाउस पे रश करेगा तो मैं उसको डाउन कर दूँ। तो इन लोगों ने भी यही किया था। मैं इनको यहाँ पे ढूंढ रहा दर बदर, इधर उधर, कंटेनर के अंदर, कंटेनर के बाहर, कि भाई ढूंढते हैं, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, धोती बूढ़े के लिए होगा, डायपर बच्चे के लिए होगा। लेकिन ये भाई साहब मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे। और फिर मुझे शक हुआ कि ये पक्का स्क्वाड हाउस में है। मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा ना सामने जाके वापस आता हूँ, शायद से भाई साहब आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने कर दिया रश यार कि चलो भाई चलते हैं, अल्लाह मालिक है। वाह जी, अचानक से दो बंदे निकले मारने के लिए, मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो गई, लेकिन उसके बाद मैं फ़ौरन से बचकर आ गया वॉल पे। और पब्लिक जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई पुराने अनोनिमस सर के नेड्स वापस आ रहे हैं, नेड से फाड़ फाड़ के एनिमी को कबाड़ा कर देंगे। ये एक नेड और हनी भैया हो गए डाउन। वायस हनी भैया, आप चाहते हो आपको रिवाइव मिले, लेकिन ऐसे कैसे। डी और RDC वकास भैया को भी हमने कर दिया डाउन और हनी भैया को भी कर दिया डाउन। फिर की करेंगे मैं इसे लूट, दुड़की लगा दी मैंने क्रेट की तरफ की। यार क्रेट को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप। इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। फ़ौरन से आके लूट की, बहुत मज़ा आया, दिल गार्डन हो गया, अच्छी लूट मिली। उसके बाद हम फिर फ़ौरन से टेस्ला में बैठे। हमने साइलेंसर को बोला ड्राइव करो, लेकिन साइलेंसर ग्लिच करके बैठे हैं। वॉइस इनको तो हमारी वॉइस जा नहीं दी। और भाई ये देखो धूम धूम सर चढ़ी है, धूम 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 मचा ले। वाह PUBG क्या ही बात है। अभी टेस्ला खड़े होकर चला रहे हैं हम, मज़ा आ गया, दिल गार्डन हो गया। आप लोगों का भी गाड़ी वाला ग्लिच होता होगा वैसे पब्लिक। तो भाई ये फैशन वाले स्टाइल से, एकदम हीरो वाले स्टाइल से अपनी टेस्ला चलाते हुए हम लोग पहुँच गए थे शेल्टर। अच्छा मुझे पक्का गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि आप लोग शेल्टर का नाम भूल चुके हो कि शेल्टर का नाम क्या था। पब्लिक यहाँ पे ना ये मुझे एक बंदा नजर आता है, ये लूट रहे थे शायद से किसी को ना। और आप मेरा रैंक वैसे एंड में देख लेना, लेकिन ये अच्छे प्लेयर्स थे। DC RC यूसुफ भैया 2 को मैंने डाउन कर दिया, तीसरे को मैं वहाँ डाउन करने लगा, उससे मुझे डैमेज दिया तो मैं कवर में भागता हूँ। पब्लिक अब 2 को डाउन कर दिया, 2 बंदे और होंगे। और हमारे साइलेंसर से हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमें सुन रहे हैं और ना हमारी बात का रिप्लाई दे सकेंगे। साइलेंसर की शायद वॉइस आ गई थी अब तक, ठीक है। ये जब हम आ रहे थे ना गाड़ी में, आई गेस वॉइस आ गई थी। पब्लिक 2 नॉक फिर से कर दिया मैंने, ये रिवाइव हो गया था यूसुफ। और फिर मैंने क्या किया पब्लिक, जब 3 नॉक थे ना तो एक नेट फेंक दिया नीचे। अब नीचे फिर से रिवाइव मिल रहा होता है, जब तक मेरा नेट जाता है यार फिर से रिवाइव हो जाता है। पब्लिक कितने बंदे नॉक किए मैंने और कितनी बार रिवाइव दिया इन्होंने। ये देखो फिर से यूसुफ फिर से रिवाइव हो गया था और फिर से इसको मैंने नॉक कर दिया। फिर मैंने 2 नेट फेंके। पब्लिक मेरा दिल था पहले वाला नेट फट जाए फिर मैं नीचे जाऊँगा, ऐसे ही होता है। पहला नेट फटता है मैं नीचे रश कर देता हूँ, और यहाँ पे भाई ना TP पे लेकर रिवाइव दे देते हैं। तो वहाँ पर रह, अगर आएगा मैं मार दूंगा। अरे सर हम आ गए हैं अब्दुल्ला भाई। फिर पब्लिक हमने यहाँ पे ना इनकी लूट वगैरह की, बहुत ज़्यादा एमो उठाई, स्कोप मिल गया था। अच्छे से बैकफुल करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं स्कूल अपार्टमेंट्स, यानी एनोनिमस अपार्टमेंट्स। पब्लिक आपको कहा था, मैंने आपको कहा था कि अब ऐसा होता है कि अचानक से हेल्थ चली जाती है। उसका एक नमूना मैं आपको यहाँ पे भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ना एक हमारी बाजी होती हैं, वो स्कूल अपार्टमेंट्स यानी एनोनिमस अपार्टमेंट्स में भाई होल्ड कर रही होती हैं। कैंप तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो होल्ड कर रही थी और उन्होंने अपनी पोजीशन दे दी थी। ये देखो मार्क आ रहा है, मैं बताया था वो यहाँ पर हैं। तो ये वर्क होता है होल्डर कैंप में। अब आपको पता होगा कि बहुत से लोग ना कैंप को होल्ड बोल देते हैं, होल्ड को कैंप बोल देते हैं। अगर आप बिल्कुल अपनी पोजीशन नहीं दे रहे, चुप करके बैठे हो, वो कैंप है। और अगर आपने पोजीशन दी हुई और आप वहाँ से निकल नहीं रहे हो तो वो एक तरीके से होल्ड हो जाते हैं पब्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे ने ये बंदा नहीं बाजी होल्ड कर रही थी, उन्होंने नीचे जंप कर दिया। अब मैं इनको मारने के लिए नीचे आता हूँ। ये राइट वाली साइड पे होती हैं, हील कर रही होती हैं, बूस्टर लगा रही होती हैं। जैसे मैं नेट करता हूँ ये बाहर भाग जाती हैं। भाई ये ही इज़ वेरी चिल्लाक, ये शी इज़ वेरी चिल्लाक। अब पता नहीं है बाजी के सूट में बाजा ना हो, लेकिन जैसे ही मैं जाता हूँ पब्लिक अपार्टमेंट के अंदर वाली साइड पे, यहाँ पे ये देखना अभी चलो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि मेरी एकदम से हेल्थ कैसी है। मैं थोड़ा स्लो करके भी दिखाता हूँ और गौर करना कि अचानक से मेरी हेल्थ कितनी 60% कैसे कम हो गई यार। एक आधी बुलेट भी लगती तो समझ आता, पर ये देखो वो उसने घूमा और मेरी हेल्थ कितनी है। तो मैंने स्लो करके दिखाया तो शायद आपको ऐसा लगे, लेकिन फास्ट स्पीड में आप नोट कर सकते हो एकदम से हेल्थ कैसे जाएगी भाई। तो भाई इसी बात पे सस्ती शायरी तो होनी चाहिए। तो अर्ज किया है बाबा जी कि दुनिया का सबसे महंगा पत्थर है हीरा। बोलो वाह 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 वाह। दुनिया का सबसे महंगा पत्थर है हीरा। जैसे मैं सोचता हूँ कि आज अपनी गेम इंप्रूव करूँगा, कर देता है इंटरनेट मेरा कीड़ा। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी।
अब भाई यहाँ पे ना ये लोग जंप कर रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि जंप कर रहे हैं तो मैं मार दूँ। मैं साइलेंट को बोलता हूँ भाई लोग को बोलो कि यार आप प्लीज़ फाइट ले लो, मीटअप नहीं कर सकते, बैन पड़ेगा। साइलेंट जाके बोल के आ जाता है कि भाई फाइट ले लो, मीटअप नहीं कर सकते, बैन पड़ेगा। मेरा माइक ना टीम पे था और अगर मैं लाइक चेंज करता ना उसको माइक को और स्पीकर को तो मेरी साउंड ग्लिच हो जाता, गेम प्ले का साउंड गुम हो जाता। तो इसलिए मैं साइलेंट को बोलता हूँ, वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। पब्लिक फिर हम करते हैं भाई लोगों पर रश। पहले मैं पीछे रहता हूँ, इनको टाइम देता हूँ कि ये जहाँ जाना चाहते हैं जाएँ और फिर हम फाइट ले लें। तो हम ले लेते हैं फाइट इनसे पब्लिक। अब मेरे पास यहाँ पे सेम गन सी AKM जो कि क्लोज के लिए अच्छी होती है, DP28 जो कि लिए स्प्रे के लिए और ब्रस्ट के लिए बहुत अच्छी गन है। मैं एक नेड ना राइट साइड करता हूँ, जहाँ मुझे शक होता है वो TP प्लेयर होंगे, एक नेड करता हूँ लेफ्ट साइड और यहाँ पे ना ये लोग पीछे जंप कर देते हैं जैसे ही नेट्स की बरसात होती है पब्लिक। फिर मैंने देखा नीचे तो मैं फ़ौरन से कैंसिल करके नीचे नेट फेंक देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे मौका मिल जाता है इनको डाउन करने का और ये डॉक्टर सोफिया फरहान बाजी को हम कर देते हैं डाउन और फिर फ़ौरन से कर देते हैं रश के। देख के जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, धोती बूढ़े के लिए होगा, डायपर बच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। अब मुझे शक था कि इधर रिवाइव दे रहे होंगे वो, लेकिन वो रिवाइव नहीं दे रहे थे, उधर ही खड़े थे। तो मैं इनको फिनिश करता हूँ और इनके टीममेट जो होते हैं वो अंदर जाके साइलेंस पे रश कर देते हैं। साइलेंसर कवर में रुके हुए हमारा इंतजार कर रहे थे, हमने जंप किया और कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया डॉक्टर ASI भैया को और ऐसे फिर हमने की मज़े से लूट मतलब बैग फुल होता है, अच्छी लूट होती है, लेकिन स्टिल जाके ना जितनी चीज़ें बैग में आ सके ना भाई हम ठूस लेते हैं। हमें अनोनिमस की पब्लिक हैं भाई, जहाँ भी मैं भी अपनी पब्लिक हूँ, पब्लिक सिर्फ आप मेरी पब्लिक थोड़ी हो, आई एम ऑल्सो अनोनिमस की पब्लिक। तो भाई जितना सामान मिलता है ना हम लोग ठूस लेते हैं बैग में जगह। अगर लेवल 50 का बैग भी होता है ना पब्लिक, हम लोग वो भी भर लेते हैं, जो बात है। फिर भाई हम उठाते हैं अपनी चिकनी चमेली अपनी टेस्ला को और बंदे ढूंढने के लिए ना यहाँ से निकल जाते हैं। हमारे खोती को टेस्ला में बैठे देखा है, देखो भाई। अब साइलेंसर की पहले वॉइस ग्लिच हो गई थी, ठीक है, फिर साइलेंसर कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे लास्ट गेम में। अब साइलेंसर का पिंग जो है वो 800 आ रहा है। अभी वो आपको लाइव एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको बोला ना ये बंदा जो है ना ये पूरा का पूरा ना एकदम इंडियन ड्रामों में, वो ड्रामा सीरियल है ये पूरा का पूरा, इसके जो है ना ड्रामे ख़त्म नहीं होते, धूम ताना नाना नाना करके दिखाता रहेगा ये आपको पूरी गेम में। पब्लिक देखो मैं भी ओपन में जाता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ भाई कवर में जाके सेम जगह देखूंगा, लेकिन कवर में जाके आगे होता तो मैं नॉक फिनिश हो सकता था, इसलिए मैं वॉल के पीछे आ गया क्योंकि मुझे पोजीशन का नहीं पता था। फिर ऊपर पब्लिक मुझे एक बंदा नजर आता है और ये साइलेंट को देख रहा था, इसको गोलियां पड़ती हैं ये हिलता ही नहीं है, ये पता नहीं इसकी मम्मा ने आवाज़ दी होंगी अफगानी जी मम्मा आजा आ रहा हूँ। इतनी देर में अफगानी भैया ने देखा, अफगानी भैया नॉक हो गए होंगे। फिर देखो ये हमारे साइलेंसर कह रहे मैं तो गा भी गया गाड़ी में, ये देखो उसकी, ये तो उसकी पिंग आ रही है, मैंने आपको बोला ये देखो, देख रहे हो इसके काम। ए बैठ जा भाई गाड़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिठाई बांटो पब्लिक, गुलाब जामुन रसगुल्ले पापड़ शापड़ बिरयानी चिकन कोफ्ते सब बांटो हैं भाई पब्लिक। अभी ये गाड़ी चला रहा है, अभी इसकी गाड़ी चलाना भी देख लो कैसे लैग होकर आगे जा रही थी। फिर साइलेंसर गलत जगह रोक देते हैं और इतनी देर में मुझे स्नेक नजर आता है पब्लिक, मैं उसको डाउन करता हूँ फॉरन से और इतनी देर में देखता हूँ लेफ्ट पे एक बंदा और होता है, पीछे साइलेंट कवर देता है, पीछे वाले को मार देता है और ये वाले बंदा जैसे पीक ले रहा था मैं उसको भी डाउन करता हूँ। अब पब्लिक हमने 3 नॉक कर दिए थे, आखिरी बंदा बचा था और मेरे किल्स देखो माशाल्लाह से 18 किल हो गए थे। मुझे ना पब्लिक वहाँ पे लगा वो बंदा, पर वो बंदा नहीं था, वो शायद ओके बंदा ही था पर वो डब्बे के पीछे था। ये वही बंदा था जो अफगानी था जिसकी मम्मा ने उसको बुलाया था और वो बेचारा खैर फिलहाल तो लॉबी में जा चुका है। फिर भाई हमने यहाँ से ना जितनी एमो उठा सकते थे अभी हमने उठाई। जोन काफ़ी दूर जा चुका था, 1 मीटर्स दूर जा चुका था और 1 मिनट 40 सेकंड बाद एग्जैक्ट हमें जोन में भी जाना था। तो भाई हमने पहले तो जल्दी लूट की क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यूज टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। टेस्ला उठाई, अब मैंने ही चलाई, लेकिन मैं जब सामने देखता हूँ ना तो मुझे ना दूर से बिल्कुल एक यूएस लेफ्ट से राइट साइड जाती नजर आती है। तो मैं उसके चक्कर में इधर ही आ गया कि यूएस थी तो इधर ही किधर मिलेगी, ज़्यादा दूर जा नहीं सकती, हम थोड़ी देर में उसको ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अपनी चिकनी चमेली को लेके यहाँ पर आ रहा होता हूँ, लेकिन एकदम से यूएस गुम हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि यार अभी तो इधर ही जाते देखी थी कहाँ गई, लेकिन डेफिनेटली वो भी कहीं जा ही रहोगे भाई। तो ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मैं उसी जगह हूँ मुझे मिल जाए, पर बाबा जी जब आपके किल्स लिखे होते हैं ना आपको बंदे लाजमी मिल जाते हैं। 21 किल्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए थे। मैं यहाँ पर रोकता हूँ, मुझे ना पब्लिक के 2 बंदे नज़र आते हैं और मैं इन पर ना नेट्स की बरसात कर देता हूँ। पर यहाँ बहुत कन्फ्यूजिंग काम हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि बंदे लेफ्ट पे कैसे पहुँचा, बंदा राइट पे कैसे पहुँचा, बंदा यहाँ से गायब कैसे हो गया। बहुत ज़्यादा फनी सीन हो गया था। 3 नेट थे, मैंने तीनों डिफरेंट एंगल पे पब्लिक कर दिए और ये बंदे जो ना पीछे भाग लेते हैं। फिर एक और माली मेरे पे बची थी, लेकिन मैं आगे रश करता हूँ, एक बंदा भाग रहा होता राइट पे दरख्त के पीछे, एक बंदा वो दूर नज़र आ रहा होता मुझे। अब पता नहीं ये एक ही टीम थी, अलग अलग टीम थी पब्लिक। उसके बाद मैं आगे रश करता हूँ, यहाँ 2 थे तो मुझे लगा चल एक तो नीचे भाग गया, एक तो यहाँ पर होगा। मैं रश करता हूँ पर यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिलता। अरे 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 ऐसे कैसे। तो पब्लिक हम यहाँ गेम ओवर भैया को कर देते हैं डाउन। अब एक बंदा और यहाँ पर होता है जो कि स्मोक करके ना उसी के अंदर मुझे शक होता है कि स्मोक में ही है वो बंदा।
जो दरख्त के पीछे गया था। पता नहीं मतलब घास में इतनी अलग अलग जगह पे होते हैं ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे लगा पब्लिक वो देखो, आपको भी लगा ना कि स्मोक में बंदा था? लगा कि नहीं लगा? सच्ची सच्ची बताना। और आई गेस था भी। तो मैं साइलेंट को बोलता हूँ भाई अब नीचे ना स्मोक में बंदा है मेरे साथ। इतनी देर में ये बंदा मुझे नजर आता है। 302 भैया को हमने यहाँ पे डाउन किया और अब नीचे ना स्मोक में मैं रश करना चाह रहा था, लेकिन अकेले रश करना, अगर वो बंदा अच्छा होगा ना पब्लिक, को आपको नॉक फिनिश कर देगा। पर मुझे ये समझ नहीं आई, बंदा जब यहाँ था तो यहाँ से कहाँ गया भाई? उसको ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, पता नहीं चला मुझे पब्लिक। यहाँ से मैं फ़ौरन से लूट वगैरह उठाता हूँ। देखो बंदा सामने है, बैग फुल अभी, मतलब हर चीज़ है यार ज़रूरत की, लेकिन फिर भी हमें लूट चाहिए। अचानक से बंदा यहाँ से गुम हो जाता है। इतनी देर में मुझे ना लेफ्ट से एक ऊपर बंदे ये देखो भाई साइलेंसर लैग हो रहे हैं। एक बंदा नजर आता है, इसको मैं डाउन करता हूँ। क्वीन बाजी को हम डाउन कर देते हैं। इसके साथ साथ ना पब्लिक, अब जो मैंने पहले बंदा डाउन किया था मुझे शक था कि इन्होंने ना उसको रिवाइव दे दिया, लेकिन वो इसी दरख्त के पीछे नॉक दिया था। तो मुझे लग रहा था कि अगर रिवाइव भी होगा तो इसी दरख्त के पीछे हुआ होगा, या फिर अगर नहीं रिवाइव हुआ होगा तो यहीं पे हमें मिल जाएगा। तो मैं आगे रश करता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि इधर लेटा हुआ है, लेकिन नहीं होता। तो क्वीन बाजी को ही हम जाके फिनिश कर देते हैं। और इसके साथ साथ ना पब्लिक हम उस बंदे को ढूंढने लग जाते हैं जिसको हमने पहले डाउन किया था। कि वो कहाँ गया भाई? इधर ही था। मैंने आपको कहा ना इतना कंफ्यूजिंग हो गया था इस एरिया में बंदों को ढूंढना, कोई कहाँ था कहाँ पहुँच गया। और इतनी देर भाई साहब अचानक से हमें मारने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे कैसे बाबा जी कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी भगाया और उसके बाद की मज़े से लूट। बाबा जी मज़ा आ गया, दिल गार्डन हो गया, पेट भर के अच्छा से लूट की। और इसी बात पे अब सस्ती शायरी तो बनती है। तो भाई आज की तीसरी सस्ती शायरी में अर्ज़ ये किया है कि हम खाना कैसे पकाते अगर आग नहीं होती? बोलो वाह 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 वाह। हम खाना कैसे पकाते अगर आग नहीं होती? कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाती है हमारी साइलेंट खोती। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। तो अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो ठोक देना लाइक बटन। और भाई आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ा प्रेजेंट कम कर रहे हो आप लोग। नो प्रेजेंट नो, आप भाई अटेंडेंस काम ही नहीं कर रहे, होमवर्क ही नहीं कर रहे यार पब्लिक, ऐसे कैसे? तो प्लीज़ लाइक करके पहला काम पूरा करना, सब्सक्राइब करके दूसरा, शेयर करके तीसरा, और कमेंट में प्रेजेंट लिख के चौथा। स्क्वाड वाइब पूरा कर देना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। हम लोग आए थे भाई साहब, हम लोग जहाँ भी आए थे यहाँ पे 4v2 की फाइट है बाबा जी। नेट की बरसात कर दी इन लोगों ने हम पे, लेकिन कभी भी पैनिक नहीं होना। और इस जगह नेट आ जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। आ सकता है लेकिन उसके लिए उनको अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन वो अकल इस्तेमाल करके नहीं बल्कि जोश में नेट कर रहे हैं। अगर वो सामने वाली विंडो की वॉल पे नेट मारे ना तो बाउंस होकर अंदर वाली मेरी वाली साइड आ सकता है। उसके अलावा मैं सेफ हूँ भाई। और उन्होंने अपने नेट ज़ाया किए इसी तरह, लेकिन पब्लिक इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग और बहुत स्प्लिट के साथ तरीके के साथ ना हमें मारने का मतलब मंसूबा बनाया हुआ था। और बड़े तरीके से साइलेंट खोती को देखो, हमारे साइलेंसर कहाँ खड़े हैं बचने के लिए, तरीके से मारने के लिए। पक्का इनको पता था कि मैं लॉबी में आया हूँ। डेफिनेटली पब्लिक इतनी बार किल फील्ड में नाम आया था, 24 किल्स तो अभी हमारे हो चुके थे। तो मुझे पक्का था कि इन लोगों को पता है कि मैं आया हूँ और ये मुझे मारने के लिए ना बिल्कुल रेडी हैं पब्लिक। और इन्होंने बहुत अच्छा स्प्रे भी दिया, अगर मैं गाड़ी से गिर जाता ना बस हमारा काम हो गया था। मैंने नेट्स वगैरह कराए, उसके बाद मेरे पास आखिरी नेट रह जाता तो मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। मैंने क्या किया, यहाँ से टेस्ला निकाली और मैं लेफ्ट पे जाने लगा। पब्लिक मुझे ये नहीं पता था लेफ्ट दरख्त पे इनका एक बंदा है। भाई साहब मेरी हेल्थ खा गया भाई। साइलेंट ने क्या तो कवर दी पब्लिक, जॉनी भैया को कर दिया डाउन। और फिर मैं फ़ौरन से हील करता हूँ भाई। यहाँ पे हम जितना भी साइलेंट का मजाक उड़ाते हैं, जितना भी इसको कुछ बोलते हैं, अब आप लाजमी से कहोगे कि थैंक यू साइलेंट भैया, ये थैंक यू लेजेंड साइलेंट। कमेंट कर देना पब्लिक। और उसके बाद मैं रूफ पर आ जाता हूँ, क्योंकि इस स्क्वाड में मैं बहुत बार आया हूँ यार। कि मेरा स्क्वाड हाउस जो है ना वो मेरी फेवरेट जगह, आपको पता है एनोनिमस हाउस है। और उनका मुझे चप्पा पता है। तो मुझे पता था अगर छत पे कोई बंदा होगा मैं इसको ऐसे मार सकता हूँ। तो ये भाई ने बड़ा अजीब सा नाम रखा हुआ था, इनको हमने नॉक फिनिश कर दिया। और उसके बाद एक बंदा पीछे नॉक पड़ा। तो अब फाइट हो गई 2 वर्सेस 2 की, क्योंकि एक फिनिश है एक नॉक है, 2 बंदे और बचे हैं और 2 हैं हम। 25 किलो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। फिर मैंने ना पब्लिक एक मॉली निकाली और उसी जगह फेंक दी जहाँ एक और बंदा है। अरे भाई तुम्हारा एक बंदा यहाँ मरा है, तुम्हें नहीं पता कि मैं छत पे हूँ? मुझे पता था भाई साहब ने भागना है। पब्लिक जब आखिरी बंदा रह जाता है ना तो हम कर देते हैं रश। अब आखिरी बंदे जो ना वो M24 लेके सीढ़ी पे बैठ, अरे अले 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 भागा, जैसे गोलियां पड़ी ना भाई जान निकल के भैया के, और भैया भागे। या मैं अटक गया था। और भाई इस बंदे ने ऊपर जाके ना M24 की गोली रोकी नहीं भाई। दर्द उसके काम देखो। इसको पता है इसकी रिलोड पे लगने नहीं वाली। मैंने एक नेट फेंका अंदर, लेकिन भाई साहब बच जाते हैं। फिर पब्लिक मैंने एक मॉली फेंकी अंदर, तब भाई साहब बच जाते हैं और भाई साहब नीचे कर देते हैं जंप। तो मैं भी इनके पीछे नीचे जंप कर देता हूँ। यहाँ पे तो क्या मैं बचा और क्या ये भाई साहब बचे। मेरी वेस्ट नहीं है, हेलमेट मेरा उड़ चुका है, मेरी हेल्थ काफ़ी कम है, लेकिन ये किल मुझे चाहिए भाई। बाबा जी हमें ऐसे मिला विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। रैंक देख कर जाना। और 27 किल्स माशाल्लाह, 3300 का डैमेज
और यहाँ हमारा जो रैंक है ना वो क्राउन 2 से क्राउन 1 पर आ जाता है। तो आप खुद देख सकते हो कि एक अच्छी रैंक वाली लॉबी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का मैच किया और बहुत अच्छे किल्स निकाले माशाल्लाह से, दिल गार्डन हो गया। पब्लिक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना। अच्छी लगती है तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। बाकी यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। डिस्कॉर्ड पे अगर मेरे साथ खेलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हो फ्री में, तो वहाँ पर एक चैनल भी होता है डिस्कॉर्ड पे, आप वहाँ पे जाके अपने प्रमोशंस कर सकते हो। तो डिस्कॉर्ड पे काफ़ी कुछ है और वहाँ जाके आप जो हो ये सब कर सकते हो। आरपी टीम हमारी ज्वाइन कर सकते हो जो हम स्टोरीज बनाते हैं, उसके लिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली चुमी बहुत 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 ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।